हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आप लोग के लिए फिर आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं, क्या है ये, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। आखिर क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं। पहली पॉइंट, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में या अनुच्छेद 76 के अनुसार हमारे देश में एक महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यानी महान्यायवादी की चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो कि केंद्र स्तर पर होता है, ना कि राज्य स्तर पर। यह व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरे देश के, पूरे भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। प्रश्न यह पूछा हुआ है कि देश के पहले विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं या सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो आपका आंसर होगा महान्यायवादी। आगे की बात करेंगे तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के यह प्रसाद प्रयंत्र पर पद धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति के इच्छानुसार राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद पे बिठा सकते हैं और जब चाहे इनको पद से हटा सकते हैं। इसलिए जो है इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। क्या इनका कोई कार्यकाल होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता? आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो भारत के जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। भारत के महान्यायवादी का जो पद है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के समान है। यानी उसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी बनाया जा सकता है जिसके पास योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके पास जो योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जैसा ही होना चाहिए, उसी व्यक्ति को जो है भारत के महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। जितनी क्वालिटी उनके अंदर है उतनी क्वालिटी इनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रथम विधि अधिकारी हैं। आगे की बात करेंगे, इनकी सहायता के लिए एक और व्यक्ति का नियुक्ति होता है जिसे हम लोग सॉलिसिटर जनरल के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। तुषार मेहता वर्तमान में है। किसके हेल्प करने के लिए ये चुने जाते हैं? भारत के महान्यायवादी के। भारत का महान्यायवादी एक ऐसे व्यक्ति है जो संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बैठक में भाग ले सकते हैं। बैठक में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, किंतु वह अपना वोट नहीं दे सकते। इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। प्रश्न यह भी पूछा हुआ है कि भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो संसद के दोनों सदनों में भाग लेता है किंतु वह संसद का सदस्य नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी ऐसे व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई
कर सकते हैं, मतलब देश के किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के इनको सुनवाई करने का अधिकार है। यह व्यक्ति को इस पद पर आसीन रहने के लिए, कार्य करने के लिए प्रत्येक माह सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपये प्रत्येक महीना मासिक जो है वेतन दिया जाता है। यानी इनका वेतन पूछा जाए तो 2.5 लाख रुपया प्रति महीना। पद के अनुसार यह कितने व्यक्ति हैं, तो पद के अनुसार जो है पूरे देश के यह 11वें व्यक्ति है। एक छोटी सी गलती हो गई थी पिछले वीडियो में, जब आप भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पढ़ेंगे तो उसमें भी हमने बता दिया है कि 11वें नंबर पे वो आते हैं। जी नहीं, वहाँ पे ध्यान पे रखना है कि कैग जो है इसका जो है पोस्ट नंबर के अनुसार देखा जाए तो 9वें नंबर पे यह जो है इनका पद आता है। ये ध्यान पे रखेंगे, उसमें मिस्टेक हो गया था। हाँ, तो आगे की बात करेंगे तो 11वें नंबर पे जो है भारत के महान्यायवादी आते हैं। इस व्यक्ति के पास आप देख ही लिए परामर्श देने का भी अधिकार है, यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है कुछ परेशानी आई तो यह दोनों जो है इससे परामर्श ले सकता है। किससे? भारत के महान्यायवादी से। किसी भी प्रकार का कानूनी परामर्श देने के लिए जो है यह तात्पर्य होते हैं। साथ ही साथ जो है देश के यह कहिए सर्वोच्च वकील भी हैं, उनकी ओर से जो है यह केस को भी सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से जो है महान्यायवादी से प्रश्न बनते हैं। जिस प्रकार महान्यायवादी केंद्र में होते हैं उसी प्रकार से राज्य में जो है महाधिवक्ता होते हैं, जिसको कि हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता की बात करेंगे, इसकी चर्चा संविधान के 165 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद कितना में? 165 में किया गया। सभी बातें उसी प्रकार से महाधिवक्ता के बारे में, यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, लगभग समान पॉइंट कर देंगे। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा इनका चुनाव होता है, महान्यायवादी का यहाँ हम लोग कर देंगे कि राज्यपाल के द्वारा होता है इनका चुनाव, महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता का योग्यता किसके अनुसार होना चाहिए? यहाँ योग्यता था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, तो यहाँ हो जाएगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान, मुख्य न्यायाधीश के समान। यहाँ हमने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में यह भाग लेता है, दोनों सदनों में भाग लेता है, या भी दोनों सदनों में भाग लेता है। कहाँ? तो विधानमंडल में, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों जो है यह भाग ले सकता है। जिस प्रकार हमने आपको बताया यह जो है किसी भी हाई कोर्ट में जाकर सुनवाई कर सकते हैं, उसी प्रकार यह जो व्यक्ति हैं राज्य के किसी भी न्यायालय में, जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय जो भी है, सभी न्यायालय में जो है राज्य के सभी न्यायालय में जा करके जो है यह सुनवाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यह महाधिवक्ता जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ राज्यों में होते हैं, यानी प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है। और यह जो महान्यायवादी है देश में होते हैं, पूरे देश के जो है एक महान्यायवादी होते हैं। तो इस प्रकार से लगभग पॉइंट जो है समान है, आप ध्यान पे रखेंगे और इस चीज़ को आप कॉपी पे जरूर नोट कीजिए। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, आप इस वीडियो को देखिए और लगातार जितने सारे पॉइंट्स हम आपको बताते हैं उसको आप नोट जरूर कीजिए। यहाँ से भी लगातार प्रश्न बनते हैं, जो आपका अनुच्छेद है पहले भी पूछा हुआ है, 165 भी पूछा हुआ है, 76 भी पूछा हुआ है, विधि अधिकारी के बारे में भी पूछा हुआ है, कौन है वर्तमान में यह भी पूछा गया है। हाल ही में आपको मैं बता दूं कि झारखंड दरोगा में पूछा गया था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता कौन है, के वेणुगोपाल, ये पूछा गया था। एनटीपीसी में भी जो है इससे प्रश्न आए हुए थे अनुच्छेद से। तो यह जो है टॉपिक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम के लिए कॉमन टॉपिक है ये, करेंट अफेयर के भी दृष्टि से और पॉलिटिकल साइंस के भी दृष्टि से आप देख सकते हैं इसको। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। और एक बात और, हमारे जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे मेरी गुजारिश है
कि मोबाइल आप लोग सभी लोग चलाते हैं, तो मेरे लिए स्टेटस में तो एक दिन जो है वीडियो का लिंक ज़रूर लगाइए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लगाइए ही, अगर आपको अच्छा लगे तो। कुछ जो बच्चे हैं, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वह स्टेटस में जो है हमारा लिंक शेयर करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि चलो भाई, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दे तो हमें काफ़ी खुशी होता है। और हमेशा पढ़ाई को कंसंट्रेट करके पढ़िए, मजाक में बिल्कुल नहीं लेना है। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ बिहार में चलता है BPSC, नहीं, उसको लोग कहते हैं बप्पा SSC, बाप बेटा दोनों साथ साथ जो है वह एग्ज़ाम को देते हैं, इसके लिए कहा जाता है। तो तैयारी को कम समय में आप कीजिए। आप वही पढ़िए जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वैसे तो यानी संभावना को जरूर देखिए, और संभावना को देखने के लिए जो है सबसे आसान तरीका है कि प्रीवियस क्वेश्चन को हमेशा देखते रहना चाहिए, किसी भी एग्जाम के ये देखते। इससे आपको यह अनुभव हो जाएगा कि किस प्रश्न को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सा टॉपिक को छोड़ना है। जिस दिन आप यह सीख जाएंगे कि किसे छोड़ना है, उस दिन जो है आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। बहुत सारे दोस्त जानते हैं हमारे बारे में, हमने कितने रिजल्ट दिए हैं और नहीं दिए हैं। जो कारण हमें यह पता है कि कौन से प्रश्न को पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि किसे नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी लीजिए। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको अगर इससे अलग क्वेश्चन मिले तो लगेगा नहीं, ये तो सर नहीं बताए, तो बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल वो आपके काम का नहीं, जो आपके काम का है मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, विद्वान बनना है आपको तो फिर हम नहीं कुछ कहेंगे, आप पढ़िए जैसे पढ़ना है। बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, उठाइए और पढ़िए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास समय बहुत कम है, 1 से 2 वर्ष के अंतर्गत आप जो है मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, सब कुछ भुला करके मेहनत कीजिए। क्योंकि अगर 2 साल आप मेहनत कर देते हैं तो पूरी जिंदगी आपका जो है मौज में कटेगा। आपके ऊपर जो है सरकारी टैग लगेगा, लोग कहेंगे नहीं, यह जो बच्चा है बहुत बढ़िया किया और आज देखो जॉब में है। और अगर ये 2 साल आप बिगाड़ देते हैं तो भाई 2 साल तो आप मौज कर लिए, पूरी ज़िंदगी आपको रोना पड़ेगा। इसलिए समय को बिल्कुल ना गवाएं, क्योंकि समय जो है वापस लौट करके नहीं आता। आपका जो है एज प्रतिदिन जो है एग्ज़ाम के व्यू से घटते जा रहा है। बहुत कम समय आपके पास बचा होगा। और यह मैं बात लगातार अपने बच्चों को कहते रहता हूँ, क्लास में भी मैं लगातार ये बात करते रहता था। और मैं बोर्ड पे इसलिए ज़्यादा बातें नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कम समय में जो है हमें ज़्यादा पॉइंट्स आपको देने होते हैं, इसलिए जो है मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। कुछ लोग बोले सर बीच बीच में जो है आप कुछ बताते रहिए, कुछ ज्ञानवर्धक बातें, कुछ पढ़ने का तरीका, ये सब बताते रहिए। तो मेरे दोस्त, मैं जब आपके पास था तो मैंने बहुत सारी बातें आपको बताया। यहाँ मैं आपको बस टू द पॉइंट, टू टॉपिक ये बताता हूँ ताकि आप डायरेक्ट समझें। और ज़रूर एक मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा नेक्स्ट टाइम, कोशिश रहेगी हमारी, ताकि जो है आपके अंदर एक एनर्जी हो, जुनून हो कि हम पढ़ें और कुछ कर दिखाएं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।